हमारी बांग्लादेश की धार्मिक यात्रा का चौथा दिन चल रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं 7 शक्तिपीठ जो कि बांग्लादेश के अंदर हमारी महामाई के शक्ति माता के स्थित है, उसकी यात्रा करने मैं इंडिया से बांग्लादेश आया था। तो दोस्तों आज है चौथा दिन और सुबह मैं गया था महालक्ष्मी शक्तिपीठ में, जो मैंने आपको दर्शन करवाए, हट्टा माता काली शक्तिपीठ। तो दोस्तों आज वहाँ से मैं बहुत जल्दी वहाँ उस शक्तिपीठ को करने में काफ़ी कम टाइम लगा, तो मैं फटाफट बस पकड़कर अपना यहाँ पर आ गया था जयंतिया में, ताकि मैं जो हमारा 5वां शक्तिपीठ है जयंतिया काली शक्तिपीठ वो भी कर सकूं। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं ऐसी जगह में जो कि इतनी रिमोट है कि बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर आ गया है। अब मेरे सामने पीछे जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं वो इंडिया है। इंडिया का जो डॉकी शिलोंग मेघालय के अंदर जो डॉकी इंटीग्रेटेड पॉइंट है बॉर्डर क्रॉसिंग का, ये वो है। और दोस्तों देखो जो महामाई का जो स्थान है शक्तिपीठ का, वो इतनी दूर सुदूर एरिया में बना हुआ है कि बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर, पूरी कंट्री ख़त्म होकर बिल्कुल एंड में जब हम बांग्लादेश के अंदर एंटर किए थे तो मैं कोलकाता पेट्रापोल बेनापोल वाले बॉर्डर से क्रॉस किया था, जो कि कंट्री का एक अलग वेस्ट पार्ट था। और आज मैं जो पहुंचा हूं वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग नॉर्थ पार्ट पे है। तो दोस्तों आज की जो हमारी शक्तिपीठ देवी के दर्शन है वो है जयंतिया काली शक्तिपीठ। तो ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म में कि जो शक्ति माता का राइट जांघ थी वो यहाँ पर गिरी थी, तो उससे इस शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर जो भैरव देवता के भी दर्शन आपको कराएंगे। तो दोस्तों आज एक चौथे दिन की यात्रा में हमारे 2 शक्तिपीठ कवर हो रहे हैं, महालक्ष्मी शक्तिपीठ और जयंता काली शक्तिपीठ। तो आओ आपको ले चलते हैं महामाई के मंदिर में। জন্মগ্রহণ করার পর দাদুর দুধ যখন গোবিন্দ সেবা লাগলো, সাথে সাথে আমরা ওই দাদুর দুধ থেকে মুখ থেকে চার লক্ষ হচ্ছে মানব জনম জড়াবো, লাস্ট হচ্ছে 4 লক্ষ। बंद है बंद है बंद है। जयंती महाकाली शक्तिपीठ में भैरव बाबा का स्थान है। इस स्थान को भैरव बाबा का स्थान बोला गया है। तो दोस्तों ये जो स्थान, ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये भैरव बाबा का स्थान बना हुआ है जयंती काली माँ शक्तिपीठ में। तो दोस्तों इसमें कर्मधीश्वर
भैरव कहा गया है भगवान को, और भगवान भोलेनाथ की पूजा भी होती है यहाँ पे। और भगवान भोलेनाथ अपना कर्मधीश्वर भैरव के रूप में यहाँ पे विराजमान है। तो दोस्तों आज मेरा बांग्लादेश का 4 दिनों के अंदर 5 शक्तिपीठ पूरे हुए और आज बहुत खुशी का अनुभव है। मौसम बहुत अच्छा है और मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। ये मंदिर के दर्शन करें आप। ये बहुत प्राचीन शक्तिपीठ तो था, जो जयंती महाकाली शक्तिपीठ, जिसकी लोकेशन बहुत लाजवाब है और बहुत अच्छा बना हुआ है। तो पंडित जी ने हमें दर्शन करवाए अच्छे, और बहुत अच्छा लगा। आज हमारे 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश के पूरे हो चुके हैं और माता रानी ने बहुत अच्छे आशीर्वाद दिए हैं और बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं। तो दोस्तों ये मंदिर का प्रांगण है और ऐसे लुक है। तो दोस्तों 5 शक्तिपीठ हमारे पूरे हो चुके हैं और लोकेशन बहुत गजब है। ये बिल्कुल पीसफुल जगह है, शांत एनवायरनमेंट है और गांव का एरिया है, बहुत अच्छे लोग हैं और कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़बरदस्त है। लेकिन पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं, लोगों को सही से पता भी नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि जो जो भगवान में विश्वास रखते हैं और शक्तिपीठ के दर्शन करना चाहते हैं वो अवश्य आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के और यहाँ पे आपको कोई ख़तरा नहीं है, आपसे कोई ज़्यादा पैसे नहीं लेगा। यहाँ तक कि मैं ऑटो कर रहा था तो उसने मुझे कहा स्पेशल जाएगा, मैंने कहा नहीं मैं शेयरिंग में जाऊँगा, तो उसने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया। उसने कहा आपकी मर्ज़ी है, आप शेयरिंग में जाना चाहते हैं शेयरिंग में जाएँ, स्पेशल जाना चाहते हैं स्पेशल जाएँ, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल पीसफुल एरिया है। तो दोस्तों ये तालाब बना हुआ है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मंदिर बहुत बढ़िया है, प्यारा है, अच्छा बना हुआ है, पीसफुल एरिया है। तो दोस्तों एक ये सरोवर मंदिर के बिल्कुल साथ बना हुआ है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। और बिल्कुल सामने जो पहाड़ियाँ हैं वो इंडिया का बॉर्डर लगता है और बिल्कुल बॉर्डर एरिया में मंदिर है ये। यहाँ से 2 टीला बाद ही इंडिया है। 2 टीला 2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर नहीं, 2 टीला है। टीला मतलब? एक टीला इधर है और माझ में कुछ रास्ते हैं, इसके बाद और एक टीला है वहाँ पर। यहाँ से कितना दूर है एक पहला टीला? आधा किलो, आधा किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ से बॉर्डर मुश्किल से 1-2 किलोमीटर ही है और देख लो आप किस लोकेशन में
माता का स्थान विराजमान है। सामने बड़े प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं, बहुत पीसफुल एरिया है। ये बहुत खुशी का टाइम है, हमारे 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश के आज पूरे हो चुके हैं। चौथा दिन चल रहा है हमारी यात्रा का बांग्लादेश की। तो दोस्तों ये शक्तिपीठ का जो लोकेशन है वो बहुत दिलचस्प है। एक तो वो बिल्कुल रिमोट एरिया है, बिल्कुल रिमोट एरिया जो इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, और वहाँ यहाँ से सिर्फ 2-3 किलोमीटर है डॉकी। तो डॉकी से हमारे मेघालय का बॉर्डर क्रॉसिंग है। तो अगर हम 3 किलोमीटर चल के वहाँ जाएंगे तो हम मेघालय में पहुँच जाएंगे, और मेघालय के बाद हम शिलोंग से गाड़ी पकड़ के गुवाहाटी आके रेल नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आज यात्रा करके, और 5 शक्तिपीठ हमारे पूरे हो गए हैं। तो मैं इस शक्तिपीठ के बारे में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ना आने के लिए ना अंदर मेन रोड से जो सिलहट बबैनीपुर रोड है, वहाँ पर ना अंदर आने में मुश्किल नहीं है। 20-20 रुपए के 4 ऑटो लगते हैं। 4 ऑटो चेंज करने हैं आपको 20-20 रुपए के। 80 रुपए में आप यहाँ पहुँच जाओगे, और बिल्कुल स्मूथ रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप आसानी से आ सकते हैं। सिलहट से जब आओगे तो आपको दोरबोस्त मार्केट है, वहाँ पे आपको उतरना है। दोरबोस्त मार्केट में उतर के आपको चाटुल बाजार के लिए ऑटो पकड़ना है, जो कि 20 रुपये लेगा आपसे, और उसके बाद आपको फिर से एक ऑटो मिलेगा। ऐसे आपको वहाँ पर दोरबोस्त बाजार से आपको 4 ऑटो पकड़ने हैं 20-20 रुपए के, आपको शक्तिपीठ में पहुंचा देंगे वो। और बिल्कुल स्मूथ रास्ता है, लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, आपकी सुरक्षा बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। आपको कोई लूटेगा नहीं यहाँ पे, 5 रुपये आपसे कोई ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, आपका ध्यान रखेंगे, आपसे खुश होंगे और आके आपसे मिलेंगे। आप बहुत आसानी से आप आ सकते हो। मेरी अभी पंडित जी से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इम्पोर्टेंस जो जगह की है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों के अंदर इतना डर है कि वो आते नहीं है, पता नहीं कैसा इलाका है क्या है। तो मैं कहूँगा इंडियंस को कि भैया इतने तीर्थ स्थानों पे आप लोग घूमते हो, यहाँ पर एक बार आके देखो, लोकेशन कितनी ज़बरदस्त है और कितनी साफ़ सुथरा और फ्रेश वाइब्स आ रही है यहाँ पे। और महामाई के दर्शन करो, ये ऐसी मान्यता है यहाँ पे। महामाई का जो झांग का जो थाई का जो पार्ट है वो यहाँ पर गिरा था, उससे ये शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत मज़ा आ गया। उससे थोड़ा सा टाइम लगता है 4 ऑटो बदलने में, साथ के साथ आपको ऑटो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक के बाद एक इनके एरिया बंधे हुए हैं, 20-20 रुपये ले लेते हैं सारे। और आपको दोरबोस्त मार्केट्स में उतरना है, वहाँ से आपको अंदर चाटुल मार्केट के लिए पहला ऑटो पकड़ना है 20 रुपये का, उसके बाद वो आगे सराय वगैरह के लिए 20 का लेगा, फिर ऐसे कर करके वो 4 स्टॉप हैं, 20-20 रुपये के आपके ऑटो लेके 80 रुपये में आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो दोस्तों ये जो दोरबोस्त मार्केट से लेके यहाँ तक का जो ये 80 रुपये का, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये डायरेक्ट आपको 80 रुपये गिनवा रहा है, लेकिन ये माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा फैक्टर है जो आपको यहाँ तक पहुँचाएगा बहुत आसानी से। दोरबोस्त मार्केट तक तो आप सिलहट वाली बस लेके, सिलहट बबैनीपुर बस लेके, सिलहट वाली बस जो कि डॉकी जाती है वो वाली लेके आप आ जाओगे। उसके बाद आप दोरबोस्त मार्केट में उतर के आपको राइट में अंदर 20 रुपये में फर्स्ट स्टॉप आएगा चाटुल मार्केट। चाटुल मार्केट में आपको किसी की नहीं सुननी, कोई कहेगा मैं स्पेशल ले जाऊंगा, ऐसे ले जाऊंगा, वैसे ले जाऊंगा। चुपचाप आपने दूसरा ऑटो पकड़ लेना है 20 रुपये में, उसके बाद तीसरा पकड़ लेना है 20 रुपये में, फिर चौथा पकड़ लेना है 20 रुपये में। एक ही रोड है, कहीं मुड़ना नहीं है, कोई कुछ करना नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा, एक ही रोड आपको लेके आ रही है, लेकिन इनके एरिया बंधे हुए हैं 20-20 रुपये में। तो वो 4 ऑटो बदलेंगे और आपका शक्तिपीठ आ जाएगा और बड़े लाजवाब दर्शन होंगे। 80 रुपये में आपने आना है, 80 रुपये में आपने जाना है दोरबोस्त मार्केट से। दोरबोस्त मार्केट से आपको बस मिल जाएगी सिलहट टाउन की, सिलहट जाके आप फिर आप बांग्लादेश में कहीं भी जा सकते हैं। तो लोकेशन बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, जैसे मर्जी आए, अकेले आए, परिवार के साथ आए, जब मर्जी आए, दिन में आए, रात में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा शक्तिपीठ है, जबकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लोकेशन इसकी है और सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में ही आया। तो दोस्तों यहाँ जरूर आना। पंडित जी कह रहे थे यहाँ पे लोग छोड़ देते हैं, आते नहीं हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि भैया जरूर आना, बहुत मज़ा आएगा, आप सब भूल जाओगे।
जय माता की। को पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये जयंतिया की पहाड़ी है। आपने सुना होगा हमारे मेघालय में गारो, खांसी और जो सामने आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये जयंतिया की पहाड़ी है। आपने सुना होगा हमारे हिंदुस्तान में मेघालय के अंदर गारो, जयंतिया और खासी हिल्स है, तो उसमें से जो जयंतिया हिल्स हैं ये वही वाली हैं। तो ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है पर्वत श्रृंखला, इसमें क्या है कि जो एक साइड जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है बांग्लादेश का पार्ट, और अगर हम इस पहाड़ी के दूसरी साइड चले जाएंगे तो वो इंडिया है। तो ये जो पहाड़ी है ना एक तरह से जोग्राफिकल ये इंटरनेशनल बॉर्डर बना रही है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो दोस्तों ये बिल्कुल रिमोट एरिया है, गांव है जयंतिया एरिया में, और यहाँ पर बांग्लादेश का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। हम शक्तिपीठ महामाई के दर्शन करने देखो सारा एक कंट्री मैं पेट्रापोल बेनापोल से अंदर घुसा था, जो कि वेस्ट बांग्लादेश में पड़ता है, और उसके बाद मैं अब नॉर्थ बांग्लादेश के अंदर, मतलब पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई 90 डिग्री की, और दूसरे हिस्से में मैं पहुंच गया अब दर्शन करने। तो देखो इतना ज्योग्राफिकल इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि ये कितने रिमोट एरिया में है कि कंट्री ख़त्म है 2 किलोमीटर के बाद। तो दोस्तों आप जब भी आए यहाँ पे महामाई के शक्तिपीठ में ज़रूर आएँ और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कभी स्किप ना करें इसको कि भाई बहुत दूर है तो मैं आऊँगा नहीं, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है आना। मैंने सीधा चिटागोंग से ट्रेन पकड़ी थी, नाइट ट्रेन, जो कि मुझे सिलहट टाउन सुबह 7 बजे उसने पहुंचा दिया था। सिलहट आके मैंने सीधा बस पकड़ी। सबसे पहले मैं लक्ष्मी शक्तिपीठ गया दर्शन करने, उसके बाद मैंने बस पकड़ी जयंतिया वाली, और मैं यहाँ डोबरो बाजार था यहाँ पे, और वहाँ मैं उतरा, और यहाँ से मैंने 4 ऑटो बदले 20-20 के, एक के बाद एक, 2 कदम भी चलना नहीं पड़ा मुझे, एक के बाद एक ऑटो मिल गया और मैं यहाँ पर आ गया। और कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप भी आए। थैंक यू।